नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं जो आधारित है यक्षिणी के सम्मोहन पे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बाकी की कहानी। ताजमहल में अपार खुशहाली के बावजूद महाराज विजेंद्र सिंह राठौर को यक्षिणी के रहस्यमय बिंदु से जुड़े विचार नहीं छोड़ रहे थे। क्या यह अमरत्व प्राप्त का एक संयोग था या कुछ और रहस्य छिपा हुआ था? इन सवालों का समाधान करने के लिए महाराज ने निर्धारित किया कि वह वापस मंदिर जाकर उसके रहस्य को पूरी तरह समझेंगे। एक रात पूर्णिमा की रात महाराज ने अपने मंत्रियों के साथ राजमहल को छोड़कर यक्षिणी के प्राचीन मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर पहुंचते ही उन्हें एक गहरा अंधकार महसूस हुआ और भयानक गर्जना सुनाई दी। यक्षिणी की आत्मा ने उनका स्वागत किया। महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपनी वीरता और साहस को साथ लिए हुए मंदिर के अंदर घुसे। वे एक गहरे गुफे में पहुंचे जहां यक्षिणी का सम्मोहन संस्कृति के रहस्य छिपा था। गुफे के अंदर जाते ही महाराज को एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें यक्षिणी के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। इस पुस्तक के अनुसार यक्षिणी को एक प्राचीन ऋषि ने प्रेम जाल में जकड़ दिया था और उसे अमरत्व प्राप्त कराया था, लेकिन यक्षिणी ने उस ऋषि को अपने सम्मोहन की शक्ति से श्राप दे दिया था कि वह सदैव उसे प्रेम जाल में बंद रहेगा और कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। वीरेंद्र सिंह ने यह जानकारी प्राप्त करके चौंक पड़े। क्या यह मतलब था कि यक्षिणी अभी उसी मंदिर में बंद है और वो इसका रहस्य खोलकर उसे मुक्त करा सकते हैं? एक और बड़ी सच्चाई सामने आई। यक्षिणी और राजमहल के बीच कई गहरा संबंध था। एक पुरानी लेखनी में वीरेंद्र सिंह ने पढ़ा कि उनके पूर्वजों ने एक यक्षिणी की सेवा की थी और उसे अपनी राजमहल में वास कराया था, लेकिन यक्षिणी का सम्मोहन सिर्फ पूर्णिमा की चांदनी रात में ही होता था, जब पूर्णिमा की चांद राजमहल के सभी कोणों को छूती थी। महाराज को अब यह समझ में आ गया था कि वह यक्षिणी के सम्मोहन को तब तक नहीं खोल सकेंगे जब तक कि वे पूर्णिमा की रात में राजमहल में उसे ना ले सकें। वह तत्पर हो गए कि अगली पूर्णिमा की रात उन्हें उसे यक्षिणी के पास पहुंचना ही होगा ताकि वे उसे श्राप से मुक्त कर सकें। तभी उन्हें एक और सत्य का सामना हुआ। पुरानी लेखनी में उल्लेख था कि यक्षिणी का सम्मोहन केवल उस व्यक्ति द्वारा हो सकता है जिसके प्रेम जाल में पूर्णिमा की चांद की किरणें चमकती हो। महाराज वीरेंद्र सिंह को अब समझ में आ गया कि सम्मोहन का रहस्य उनकी रानी के प्रेममय आदर्श रूपी प्रेम जाल में छिपा हो सकता है। अब महाराज के लिए नई चुनौती ये थी कि उन्हें अपनी रानी को यक्षिणी के सम्मोहन के बारे में बताना होगा और उसे उसी रात मंदिर ले जाना होगा। लेकिन यह जानना था कि क्या रानी इस कठिनाई का सामना करने के लिए तत्पर होगी? क्या उनके प्रेमजाल में पूर्णिमा की चांद की किरणें चमकेगी और यक्षिणी के श्राप से मुक्ति मिलेगी? पूरी कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।